जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है क्लिट क्लास 9th में। बच्चे आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे इस वीडियो में। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। डायग्राम दिया गया है, चित्र बना दिया है, देखो। उसके बाद जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। तो ये एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी क्या होगी? दो बराबर भुजाएं होंगी, एक ये है और एक ये बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, ये चित्र दिया गया है, मैं बनाया नहीं, बुक में दिया गया। ठीक है, ये है और जो बराबर भुजाएं है ना, उसी के ऊपर क्या खींचा गया है? शीर्ष लंब खींचा गया। शीर्ष लंब क्या होता है? जहां से खींचा गया बच्चे वहां पे 90 अंश का कोण बनाता है ये। ठीक है, यहाँ पे इधर 90 बनाएगा और इधर भी 90 ही बनाएगा, और जब इधर 90 बना रहा है तो ये भी 90 बनाएगा। पता है ना ये, क्योंकि 180 होता है एक रेखा के ऊपर कोण। एक 90 हो गया तो दूसरा 90 ही होगा। ठीक है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है, अच्छा बना गए हैं। देखिए आकृति 7.3 की ये रही आकृति। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। दर्शाना क्या है कि मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि बीई बराबर सी एफ, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो बच्चे जब भी ऐसी कोई स्थिति आती, कुछ बराबर दिखाना हो तो क्या करते हैं? सीधा हम उन दो त्रिभुज को निकालते हैं जिसके वो भाग है और उनको सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सर्वांगसम जैसे ही सिद्ध होते हैं तुरंत हम बता देते हैं ये भुजा क्या है, इसकी संगत भुजा है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए बराबर है, बस बात खत्म हो जाती है। तो बच्चों देखो, ये वाली भुजा और इस वाली त्रिभुज, ये वाली भुजा को लेके दो त्रिभुज आपको मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल रहे हैं। कैसे? एक त्रिभुज ध्यान से देखो, ये वाला। ठीक है, ए बी ई, ए बी ई, इसको मैं अलग से यहाँ पे बना लेता हूं। ये आपका कुछ ऐसे है, ए ऐसे। ठीक है, ए बी ई, ये वाला देखो उठा के मैंने यहाँ रख लिया। और दूसरा ए सी एफ, ए सी एफ, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, दूसरे वाले को भी उठा के इधर रखते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा? कुछ इस तरीके से है आपका, ऐसे बना हुआ है। नाम क्या है इसका? ए सी एफ, ऐसे। ठीक है, ए सी एफ ये है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ओके। अब देखो बच्चे, ये जो, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना। चलो आते हैं, करते ही हैं, साथ साथ में बताते रहेंगे। तो लिखेंगे हल। किस किस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है? तो बच्चे ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी बी, सॉरी ए सी एफ, ये रहा ना, ए सी एफ, ए बी ई ए सी एफ। सी एफ में देखो इसमें क्या क्या बराबर दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चे, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। और ये हमें क्या है? प्रश्न में ही बताया गया है, जिसमें बराबर भुजाओं एसी और बीसी पर क्रमशः। तो एसी और बीसी क्या है? बराबर भुजाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एसी बराबर बीसी। एसी देखो बच्चे, इस भुजा का, इस त्रिभुज की भुजा है, और क्या है? बीसी है, एसी बराबर ए बी है, ए बी, सॉरी ए बी है भाई, वही कह रहा हूं। एसी बराबर ए बी, और ए बी ये रहा, एसी इस वाले त्रिभुज का है, और ए बी ये रहा। तो ये दोनों त्रिभुज का क्या हो गया? एक भुजा बराबर है। ये कहां से हमें पता चला कि बराबर है बच्चे? ये प्रश्न में दिया ही गया सीधा सीधा, जिसमें बराबर भुजाओं एसी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब, ये दोनों क्या है? बराबर भुजाएं। ठीक है, इसके बाद बच्चे इस वाले त्रिभुज का देखो, ऊपर वाले त्रिभुज यानी कि ये वाले ए ई बी का ये वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये क्या है? 90 है। ठीक है, और इसी तरीके से देखो इस वाले त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ का ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये भी 90 है। तो दोनों क्या है? 90 90 है, तो बराबर होंगे। तो इसी को लिख देंगे त्रिभुज, सॉरी कोण। कोण कौन सा? इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण? ए ई बी, यानी कि ए ई बी, ये वाला कोण ए ई बी बराबर है कोण इस वाले कोण को ए एफ सी, ए एफ सी। ठीक है, ये क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि बच्चे ये क्या है? 90 अंश है, सीधा ऐसे लिख दो। ठीक है, दोनों क्या है? 90 90 है, तो बराबर होंगे। ठीक है, ओके। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज बच्चे क्या इसमें बराबर दिखा सकते हो? हमने ये कोण दिखा दिया बराबर, ये भुजा बराबर दिखा दी। ठीक है, और बच्चे ये कोण जो है, कोण ए, ये बच्चे इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है,
और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है। दिख रहा है ना, कोण ए इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ चीजें तो बराबर होती है बच्चे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ इसको लिख दो, कोण ए इसमें भी है और कोण ए इसमें भी है। कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ चीजें बराबर होती हैं। तो ये हो गया बच्चे, 3 चीजें हमने इसकी सिद्ध कर दी बराबर। क्या क्या, एक भुजा दो कोण। अब देखो कौन कौन सी, ये कोण किया बच्चे हमने सिद्ध बराबर, ठीक है। ये कोण किया और ये वाली भुजा की, ठीक है। तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं, दो कोण है तो ए ए एस सर्वांगसम बोलते हैं इसको, ठीक है। अतः अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। क्यों है, किस नियम से है, तो ए एस नियम से, नियम से ऐसे लिख देंगे। ये हो गया सर्वांगसम, ठीक है। अब क्या दिखाना था, बताइए, दर्शाइए एक शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। तो शीर्ष लंब क्या थे, सी एफ और ई बी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष लंब आपके VE बराबर BE बराबर CF, ठीक है। कैसे है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में CPCT शॉर्टकट में कहते हैं, CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो एक तो आप सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, ठीक है, संगत भुजाएं बराबर होती, तो ये लिख देंगे और हमने दर्शा दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।